यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए लाल। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं या जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है वो सभी लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास इस एच यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से किया जाता है। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जब भी आप लेक्चर देखें तो पेपर कलम लेके जरूर बैठा कीजिए, जिससे आप कंटिन्यूस नोट्स बना सकें। और फिर भी अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है तो बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं, लेकिन सीरियस होकर कंटिन्यूअस माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठिए। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसका मीन्स एक चीज़ ध्यान रखिएगी, क्या कीजिए आप लोग कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठें तो पेपर कलम लेके ज़रूर बैठें, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लेक्चर सुनिए, अच्छी बात, लेकिन सुनने के साथ साथ उसमें क्या क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके माइंड से उतर सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम लोग का सेकेंड ईयर का एक चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, एल्कोहल चैप्टर स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, यूपी बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है, कैनेडा के सीबीएसई बोर्ड के हों या अदर किसी बोर्ड्स के हैं, सभी में अल्कोहल चैप्टर कॉमन है, ये आता है, ये दिया गया है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अल्कोहल चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग कैसे बोलेंगे, अल्कोहल क्या होता है आप लोग बताएंगे। हम इसको शो कर सकते हैं, किससे शो करेंगे भैया, ROH से। मतलब कि ROH का मतलब ये हो गया क्या, इसको शो कर सकते, ये क्या है लाल, ये अल्कोहल। आ गई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। जब अल्कोहल की बात करते हैं, इसी माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये जो अल्कोहल है इससे नॉर्मली हम एक चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम क्या था, हैलो एल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स की जब बात की गई थी वहाँ पर एक बात बताई गई थी कि एल्काइल ग्रुप्स क्या है, कॉमन है। एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है, एक कॉमन, कहने मतलब कि वहाँ पर RX मतलब कि आपका हैलोएल्केन एक चैप्टर बन के तैयार हो गया था। अगला हम देते हैं क्या, फिर ये X होगा, लेकिन इसका रिलेशन AR से, दैट इज एक एराइल ग्रुप से होगा। एराइल का मतलब क्या होता है, आप इसको नोटबुक में अपनी नोट कर सकते हैं। एराइल बोले तो क्या हो जाएगा, C6H5, दैट इज एक फिनाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है। मतलब कि हैलोएरिन चैप्टर में हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें रिंग प्रेजेंट होता है। मतलब हैलोएरिन में हाइड्रोजन का रिलेशन किससे होता है, रिंग से होता है, मतलब बेंजीन जैसे। और जो हैलोएल्केन्स में क्या होता है, इसका रिलेशन एल्केन कंपाउंड से होता है। क्लियर। जब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड्स की, जैसे OH की बात की गई, किसकी बात की गई, OH बात करते हैं, जैसे COH की बात करते हैं, फिर बात करेंगे COOR की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, एथर। इन सभी का रिलेशन किससे होगा लाल, ये किससे होगा, R से। तो ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया क्या, ये R जो होता है इसके जनरल फॉर्मूला के तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर। जब एमीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब एमीन की बात करेंगे तो ये आपका RNH2 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ सभी कंपाउंड्स के बारे में, सभी इन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम 2 चैप्टर कंटिन्यूस पढ़ चुके। कौन सा, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। अब बात किसकी की जा रही है, अल्कोहल की। किसकी बात की जा रही है, हमने यहाँ पर दिया ROH, मतलब ये चीज़ कंफर्मेशन हो गया कि ये ROH क्या है, अल्कोहल है। क्लियर हो गई बात। अब माइंड में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए कि अल्कोहल होता है, लेकिन एक इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ किसकी बात की जाएगी, अल्कोहल की। मतलब कि ये यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। या अल्कोहल होते हैं तो इनके यदि इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, पहली चीज़ एक चीज़ माइंड में कंठस्थ कर लीजिए, OH जो होता है ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, किसके साथ, एल्काइल के साथ में। जितने भी कंपाउंड्स आप यहाँ कंटिन्यूस आप पढ़ते जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। कहने मतलब मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, आपने सुना होगा। इससे पहले न जाने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या कहीं पर भी आप लोगों ने सुना होगा, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल। मीन्स आपने कंटिन्यूस IUPAC फॉर्म में बोले तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम सुने होंगे जो कि ये अल्कोहल ही होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि ये अल्कोहल होते हैं तो कैसे अल्कोहल होते हैं, मतलब मोनो होते हैं, डाई होते हैं कि ट्राई होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब अल्कोहल की बात की जाएगी तो उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये कन्फर्म है।
क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स मैं आपको अल्कोहल बनाने के बताऊंगा, लेकिन पहले इसका हम एक इंट्रोडक्शन कुछ बातें यहाँ पर समझ लें, फिर हम मेथड ऑफ इसकी पढ़ेंगे, क्या मेथड ऑपरेशंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कुछ बनाने की विधियाँ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि अल्कोहल होते कितने टाइप्स के यहाँ पर। क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने जिक्र किया क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन निकल के क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पार्ट्स, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस टाइप का होगा, तो कितने टाइप्स में टूटेगा, 2 टाइप्स में, फर्स्ट होगा एंड सेकेंड होगा। मतलब कुछ ऐसे अल्कोहल होते हैं, कुछ ऐसे अल्कोहलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कुछ में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कुछ में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बात जब करते हैं कि इसी के बेस पर, मतलब कि इसके बॉन्ड के नेचर के बेस पर क्या किया गया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो एक सैचुरेटेड अल्कोहल और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। मतलब कि जब सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा ये सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में कौन सा हो जाएगा भैया, जैसे CH3 और CH3OH, फिर C2H5OH, फिर क्या हो जाएगा C3H7OH। ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे कंपाउंड्स हैं, ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की खासियत क्या है, अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि इसका रिलेशन किससे होगा, सिंगल बॉन्ड से होगा। किससे होगा, ये सिंगल बॉन्ड से होगा, क्योंकि आप ये जितने भी है, चाहे मेथाइल अल्कोहल की बात करें, चाहे एथाइल अल्कोहल की बात करें, चाहे प्रोपाइल अल्कोहल की बात करें, इनमें से किसी भी कंपाउंड की यदि आप बात करते हैं तो सभी का यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सभी में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड अल्कोहल। क्लियर। ये सैचुरेटेड अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है कि इन सभी कंपाउंड्स का जब स्ट्रक्चर करते हैं तो इनमें कौन सा बॉन्ड नेचर प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। किसकी बात करेंगे, जब अनसैचुरेटेड की बात की जाती है भैया तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे विनाइल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या जाएगा लाल, CH2 CH, फिर क्या हो जाएगा लाल, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि हम सुन क्या रहे हैं, अनसैचुरेटेड मीन समझ क्या रहे हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, और जो कि हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल दैट इज जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर एक कंपाउंड्स दिया, हमने क्या दिया, विनाइल अल्कोहल दैट इज एक ऐसा अल्कोहल है, एक अनसैचुरेटेड है। रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आपको प्रेजेंट दिखा, लेकिन ये जो कंपाउंड थे इनमें कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये कंपाउंड्स क्या है आपका, विनाइल, मतलब कि हो जाएगा आपका विनाइल अल्कोहल। किसी कोई दिक्कत, विनाइल अल्कोहल। अच्छा, इसी से जब अगला कोई देते हैं, जैसे अभी एग्जांपल बताया गया था एलिल अल्कोहल, क्या होता है, जब एलिल अल्कोहल की बात करते तो क्या हो जाएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये कौन सा कंपाउंड्स है, अनसैचुरेटेड दैट इज ये एलिल अल्कोहल है। क्या है, एलिल अल्कोहल। आ गई बात समझ में, कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, एलिल अल्कोहल। मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है, एलिल अल्कोहल है। किसी को कोई दिक्कत, तो इतनी बातें समझ में आ गई सभी लोगों को, कन्फर्मेशन हो गया। ये जो होते हैं ये आपके एलिल अल्कोहल। हाँ, एलिल अल्कोहल के बारे में जिक्र करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, मतलब इसी को आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, आ गई बात समझने। मतलब हमने यहाँ पर देखा कि जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने देखा एग्जांपल्स में, ये सैचुरेटेड में ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और अनसैचुरेटेड में जिसमें डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं विनाइल एंड एलिल अल्कोहल की बात की गई। अब बात करेंगे किसके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। मतलब अब हम लोग के अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन किस बेस पे करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब बोले तो इस ग्रुप के बेस पर करेंगे। जिसमें एक प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे, जिसमें 2 प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे, और जिसमें 3 प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ट्राई। नई बात समझ में, जिसमें 1 प्रेजेंट होगा बोलेंगे, जिसमें 2 प्रेजेंट होगा बोलेंगे, जिसमें 3 प्रेजेंट होगा
तो ये सारी बातें समझ में आ गई, नहीं समझ में आई बात क्लियर। कहने का मतलब कि अब जब हम हेडिंग क्या पड़ेगी आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब बेस क्या होगा आपका, मेन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, मतलब जिससे कंपाउंड्स में OH ग्रुप 1 दिखेगा उसको बोलेंगे मोनो, और जिसमें 2 दिखेगा, जिसमें 3 दिखेगा। आ गई बात में। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक या एक से मतलब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स को, अल्कोहल को हम लोग बोल सकते हैं पॉली, क्या बोल सकते हैं, पॉली। ये बातें समझ में आ गई। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, कुछ आगे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जितना बताया गया माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुन लीजिएगा। ओके, बेस्ट आप लोग।